हेलो दोस्तों, आज हम उन 5 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखने को मिलती है। मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। जो मोटिवेशन कर्ता के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अन्यत्र कोई नहीं हो सकता। आप श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करके वह पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। चाहे खुशी पाना हो, सफलता पानी हो, चाहे मैनेजमेंट सीखना हो या चाहे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी हो, श्रीमद् भगवद गीता से महान कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सीख, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वह भगवान को बहुत कोसती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। बहुत सारे बच्चों की बलि देकर वह शक्ति अर्जित करने के प्रयास में बच्चों को किडनैप करने लगा। एक दिन उसने उस औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई, जिसमें कहा गया था कि यदि तुम बलि चढ़ाओ तो ऐसे बच्चे की चढ़ाना जिसके सभी अंग सही सलामत हो। इस प्रकार उसे मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी माँ को यह रियलाइज हुआ, यह आभास हुआ कि जो इस भगवद गीता की पहली सीख भी है, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो किसी कारणवश ही होता है। अर्थात इस दुनिया में अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। अब चलिए दूसरी सीख की ओर चलते हैं। दूसरी सीख है कि किसी भी कंडीशन में या किसी भी परिस्थिति में जब कोई भी कर्म करे तो यह सोचकर करे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो भगवान है या ऊपर वाला है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, अर्थात मैं तो कार्य करने का केवल एक कारण मात्र हूँ। यह काम मुझसे कराया जा रहा है। ऐसा करने से व्यक्ति में कभी भी घमंड उत्पन्न नहीं होगा। तीसरी सीख, अब हम तीसरी सीख के बारे में जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि गुलामी जो है वो मौत से भी बुरी है। अर्थात दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य है। इंसान अपने दिमाग विचारों का गुलाम होता है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हो गए हैं। इसलिए दूसरों का सहयोग लेना और दूसरों के गुलाम होने के बीच एक हल्की सी लकीर है या एक हल्की सी लाइन है। वह है सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब तक व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर काम करता है तब तक वह आज़ाद है, लेकिन जब वह किसी के समक्ष इतना गिर जाता है या झुक जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है तो व्यक्ति गुलाम हो जाता है। इसलिए तीसरी सीख हमें यह सिखाती है कि कार्य वह करो जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई समझौता ना हो। भगवद गीता की चौथी सीख हमें यह निर्देश देती है कि किसी भी कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से तात्पर्य है कि फल की चिंता किए बिना
कर्तव्य करना। अर्थात भगवद गीता में कहा गया है कि देर सबेर व्यक्ति को फल मिलेगा, लेकिन आप अपना कर्तव्य करते रहिए फल की चिंता किए बिना। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए निष्काम भाव से कार्य किया, जिनमें से कुछ है जैसे भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा इत्यादि। इसके बाद भगवद गीता से हमें 5वीं सीख मिलती है कि सुख और दुख में समत्व भाव रखना। अर्थात व्यक्ति को चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में समान भाव रखना चाहिए। अर्थात सुख होने पर या खुशी मिलने पर ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी चाहिए, जबकि दुख होने पर शोक में नहीं डूबना चाहिए। इस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखना। जैसे ऐसी ही सीख हमें महात्मा बुद्ध से भी सीखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध भी सुख और दुख में समत्व भाव रखने की ओर निर्देश करते हैं। भगवद गीता से आज हमें 5 बातें सीखने को मिली। एक बार इन 5 बातों को हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात यह थी कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। दूसरी, किसी भी कंडीशन में जब भी कोई कर्म करे तो कर्म यह सोचकर करे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि ईश्वर है। तीसरी सीख यह थी कि व्यक्ति को किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, अपने आत्मसम्मान का बचाव करना चाहिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर कार्य करना चाहिए। चौथा, निष्काम भाव से कर्म करना। और 5वां, सुख और दुख में समान भाव बनाए रखना। अगर आप या हम सभी मनुष्य इन 5 बातों में से थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में अपना लें तो जीवन सुख और दुख से परे आनंदमय हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।